नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल कोर्ट में चल रही है, उसकी आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। आज दिनांक 12 दिसंबर 2024। जो केस पहले सिंगल बेंच था वो अभी फ़िलहाल डीबी में है और डीबी में सरकार ने फैसले को चुनौती दी है जो सिंगल बेंच का था, अनूप ढंड साहब ने दिया था। आज की सुनवाई में बहुत से जो कैंडिडेट थे उस पहले सिंगल बेंच में, उन्होंने केस को वापस ले लिया था, जिसमें से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फाइल को वापस नहीं लिया और उन्होंने केस लड़ने की जो अपनी इच्छा है वो रखी। लेकिन उनकी तरफ से जो एडवोकेट साहब है उन्होंने किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की। अब उस पैरवी न करने का कारण क्या रहा, उन्होंने फीस नहीं दी या उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया वगैरह वगैरह, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उस पर अपने नहीं बात करेंगे। अपने बात करेंगे भी डबल बेंच के अंदर ये जो मामला है, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो स्टे हो चुका है। अब स्टे का क्या अर्थ है और इस स्टे के बाद क्या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिजल्ट आ सकता है और क्या ये वैकेंसी पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात मैं बता दूं भी जो एजी साहब है जिन्होंने आज डीबी के अंदर खंडपीठ में जो पैरवी की, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी ये जो रिजर्वेशन की जो बात की जा रही है वो किसी स्थान विशेष से या किसी भी कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए नहीं है, ये उनकी पोस्टिंग प्लेस के आधार पर है। और इसके विपक्ष में जो एडवोकेट हैं उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। मतलब जाने अनजाने की बात करो या आप कहो कि उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात पे सहमति प्रदान करी भी ये जो एडवोकेट साहब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और उसी के आधार पर सिंगल बेंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। अब स्टे के बाद क्या रिजल्ट आ सकता है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट पर तो रोक पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। रिजल्ट में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बात है पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर। तो पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर जो व्यवधान कोर्ट की तरफ से किया गया था, जो पहले जो विज्ञप्ति थी, जो प्रोसेस था, उसको रोका गया था, तो उस पे स्टे हो चुका है। इसका मतलब है अब उसको मानना ज़रूरी नहीं है और इसके आधार पर गवर्नमेंट अपनी विज्ञप्ति के हिसाब से इस भर्ती को पूरा कर सकती है अगर वो करना चाहे। क्योंकि ऐसा ही मामला कई बार हुआ है। जैसे एडिशनल को लेकर आप दे सकते हैं 2016 में 18 में गवर्नमेंट ने एडिशनल को वैलिड माना था, जबकि कुछ कैंडिडेट ने उसको चुनौती दी थी और सिंगल बेंच से एडिशनल को बाहर किया गया। लेकिन डीबी में उसका स्टे लेते हुए उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई। लेकिन डीबी में से भी फिर भी वो केस हार गए, लेकिन फिर भी उस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी देखने को आपको मिल सकता है। बहुत से केसेस हैं जहाँ पर स्टे लेकर भी गवर्नमेंट ने पोस्टिंग दी है और इसमें भी ऐसा हो सकता है। किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं है। बहुत से साथी कॉल करके, मैसेज करके यही जानने का प्रयास कर रहे थे भी क्या कहते हैं कोर्ट के नियम, क्या सिंगल बेंच का जो ऑर्डर हुआ उसको स्टे होने के बाद गवर्नमेंट अपनी विज्ञप्ति के हिसाब से भर्ती पूरी कर सकती है, क्या ये कानून के तहत सही है। तो बिल्कुल रूप से सही है और ऐसा कई बार गवर्नमेंट ने किया है और अगर वो चाहेंगी इसको पूरा करना तो निश्चित रूप से किसी भी कानूनी दांवपेच के अंदर वो नहीं आएगी और वो किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं होगा और वो इस भर्ती को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का जिन्हें भी साथियों ने पेपर दिया है उनके लिए खुशखबरी है। और ये वीडियो कई दिनों से कई साथी डिमांड कर रहे थे, लेकिन समय अभाव और कुछ अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जायज़ नहीं समझा। आज कुछ अच्छा है आपके लिए तो ये वीडियो आप देख रहे हो। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो और जल्द आप
जो भी साथी इस एग्ज़ाम को जिन्होंने क्रैक किया है, जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो वो अपने इच्छित ज़िले में, इच्छित स्कूल में पहुँचे। और मैंने पहले भी कहा था अभी बोनस का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ कुछ पोस्टों को छोड़ के जहाँ पोस्टें कम हैं, और जो भी कैंडिडेट जिनका अच्छा स्कोर है वो निश्चित रूप से अपने ज़िले तक पहुँचेंगे। तो आशा करता हूँ आप भी अपने ज़िले तक पहुँचे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।